नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो विषय है थोड़ा सा अलग है। मैं आजकल देखता हूँ कि बहुत सारे लोग भगवान को कुछ भला बुरा कहते हैं। सबसे पहले आज की जो वीडियो है मैं इसमें उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो खामखा दूसरे के भगवान को या फिर दूसरे धर्म के भगवान को या फिर कभी-कभी अपने ही धर्म के भगवान को गालियाँ देते हैं या फिर बुरा भला कुछ कहते हैं। यहाँ पर मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जिनके जीवन में वो भगवान को बहुत ही अच्छे से मानते थे, लेकिन उनके जीवन में बहुत ही बड़ा संकट आया या फिर बहुत ही बड़ा दुख आया या फिर जिन्होंने किसी अपने को खोया है। उस वजह से आज वो भगवान पर जो विश्वास पहले रखते थे, वो भगवान पर जो विश्वास रखते थे, वो अब उनका पूरा विश्वास टूट गया है। मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा। ऐसे अगर लोग भगवान को कुछ भला बुरा कहेंगे तो इसमें मैं मतलब ये नहीं कह सकता कि उनकी कोई गलती है। हाँ, मेरे साथ भी अगर कुछ ऐसा हो और मतलब मैं जिस भगवान को मानता हूँ मैं उस पर गुस्सा ही निकालूंगा। ये फैक्ट है। जिस तरह से मतलब हम नहीं कह सकते कि वो कुछ गलत कर रहा है। यहाँ पर बस हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनके जीवन में ऐसा कुछ बड़ा कुछ चढ़ाव उतार नहीं आया, लेकिन फिर भी वो कभी कभी दूसरे के धर्म को गाली देंगे या फिर दूसरे धर्म के भगवान को गाली देंगे या फिर बहुत सारे लोग अपने ही भगवान को कभी गाली देंगे। उनके आलतू फालतू के जैसी तस्वीर होगी वो व्हाट्सएप पे या फिर किसी मतलब सोशल मीडिया में शेयर करते बैठेंगे। तो ऐसे लोगों का नतीजा क्या होता है? देखिए दोस्तों, जितना मैंने थोड़ा सा ये मतलब मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि ऐसे सोशल मीडिया में या फिर न्यूज़ में भी ऐसे कुछ चित्र आते हैं कि इसने ऐसे ऐसे भगवान को लेकर अपमान किया या फिर इसने दूसरे भगवान को गाली दी या फिर दूसरे धर्म को ये द्वेष करता है। इसलिए मैं आपसे ये सारी बातें कह रहा हूँ। इसलिए अपने हिसाब से मैंने आत्मलोक से लेकर इन सारी चीज़ों को किस तरह से देखा जाएगा, जितना हो सके उस पर मैंने रिसर्च करने की कोशिश की। उसमें जो भी मुझे चीज़ें पता चली वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले, अगर हम भगवान को कुछ बोल रहे हैं, खुद के भगवान को, किसी और के धर्म को या फिर किसी और धर्म के भगवान को, तो इसमें भगवान का जो है वो कुछ भी नहीं जाने वाला। ये सबसे पहली बात। बहुत लोगों को लगता है कि मैं हर रोज़ मंदिर जाता था या फिर मैं हमेशा ऐसा कुछ करता था भगवान का, अब मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं गुस्सा हूँ। देखिए दोस्तों, भगवान मेरे लिए वो इंसान क्या कर रहा है ये कभी भी नहीं देखता। वो इंसान किस तरह से ज़िंदगी जी रहा है वो देखने की कोशिश करेंगे। भगवान को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए और हमारे पास भी ऐसा कुछ नहीं है जो हम उनको देंगे और उनको बड़ी मदद मिलेगी। हाँ, उनकी हम भक्ति कर सकते हैं, उस भक्ति से हमारा ही कल्याण होने वाला है। भगवान का उसमें कुछ भी आने मतलब उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस वजह से अगर हम किसी और भी भगवान को देखिए, हमारा भगवान, आपका भगवान या फिर किसी और धर्म का भगवान, ये जो भगवान की जो कंसेप्ट है वो हमारा और तुम्हारा ये पृथ्वी पर ही है। अगर हम आत्मा के लिहाज से बात करें तो वो सिर्फ एक है, सिर्फ एक। मतलब आज हम किसी और भी धर्म के भगवान को गाली दे रहे हैं, उसका मतलब भी यही है कि हम हमारे भगवान को गाली दे रहे हैं। इस वजह से मैं उसके किसी किए के वगैरह चीज़ों को बुरा कह रहा हूँ। या फिर बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि उस धर्म के इंसान ने हमारे धर्म के किस लिए कुछ कहा, इसलिए मैं उसके धर्म के भगवान को गाली दे रहा हूँ। उसका भगवान तो हमें बुरा कहने के लिए नहीं आया था, या फिर उस इंसान ने कुछ बुरा किया है तो उस इंसान को कोई सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि उसके भगवान को हम बुरा कहे। ये पहली चीज़। और दूसरी, अभी जैसे मैंने कहा कि भगवान एक ही है। हाँ, हमारी सच कहूँ तो हमारे अंदर ही इतना मतलब अज्ञान है कि इस वजह से हम हमारा और आपका कहते हैं। जो सच्चा इंसान है या फिर जो संत जैसे होते हैं वो किसी भी भगवान को परा या फिर अपना नहीं कहते। वो उनकी दृष्टि से जो भगवान है वो एक ही है। और इस वजह से दोस्तों, मैं अगर किसी समझो किसी धर्म का हूँ और मैं किसी और धर्म के भगवान को गालियाँ दे रहा हूँ या फिर खामखा मेरे दिल में उनके लिए मतलब कड़वाहट है, तो ऐसे वक्त में मेरा क्या होगा? तो इस बारे में जब मैंने पढ़ने की कोशिश की तो मैं आपको सच कहता हूँ, आपको शायद इस पर यकीन नहीं होगा, लेकिन पहले मैंने इस बारे में कहा था, अगर मैं किसी और धर्म के भगवान का खामखा द्वेष करता हूँ या फिर उनके बारे में कुछ बुरा कहने की कोशिश करता हूँ, लोगों के मन में कुछ बुरा उनके डालने की कोशिश कर रहा हूँ मन में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगले जन्म में मेरा उसी धर्म में या फिर उस भगवान के ही किसी अनुयायी में जन्म होगा। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा बहुत कुछ नेगेटिव कर्म तैयार कर रही है उसको लेकर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। डॉक्टर ब्रायन विजय ने कहा हुआ आत्मा एक शरीर, यानी इस किताब का है वो, सेम सोल मैनी बॉडीज़। उसमें एक लड़की थी और वो यहूदी थी, मतलब वो ज्यू थी। तब उसने ये कहा था कि मैं अमेरिका में रहती हूँ, लेकिन आज इज़राइल मतलब जो ज्यू लोगों का देश है, वहाँ पर जो संकट है या फिर मुसलमानों का और उनमें जो भी मतलब दुश्मनी चल रही है, ऐसे वक्त में मुझे बहुत बुरा लगता है ज्यू लोगों के लिए। मुझे बार बार ये लगता है कि वो उन पर अन्याय कर रहे हैं ज्यू लोगों पर वगैरह। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ।
डॉक्टर बायनविच जी ने जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तब उनको ये पता चला कि गए जन्म में ये एक नाजी सैनिक थी, मतलब एक नाजी सैनिक था जिसने जू लोगों को बहुत मारा था। और वो ये कह रहा था कि ये जू लोगों को लेकर मेरे दिल में बहुत ऐसा गुस्सा है, और वो जू लोगों को बहुत ही बुरी तरह से उसके मन में ये ख्याल थे, और इस वजह से उसने बहुत कर्म बुरा किया था। इस वजह से आज की ज़िंदगी में वो लड़की फ़िलहाल यहूदी है। सोचो, मतलब जिस धर्म का वो द्वेष करती थी, जिस धर्म को वो भला बुरा कहती थी एक जन्म में, उसी जन्म में इस लड़की को अभी जन्म मिला है। और इसका प्रोग्रेशन थेरेपी, मतलब अगर ये इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो इसकी भविष्य क्या होगा, इसकी झलक जब उसने देखी तब उसको ये पता चला कि वो फ़िलिस्तीन में, मतलब जो विवादित क्षेत्र कहा जाता है, जो इज़राइल के कवर में है फ़िलहाल, तो उसमें बहुत सारे मुसलमानों को लगता है कि हम पर अत्याचार कर रहे हैं। तो इस लड़की का अगले जीवन में बहुत ज़्यादा चांसेस थी कि वो फ़िलिस्तीन में जन्म लेगी। मतलब क्या कि आज वो जो कह रही है कि जो लोग उस पर अत्याचार कर रहे हैं या फिर जिन लोगों को लेकर इसके मन में आज बहुत बुरा है, जो मुसलमान लोग उनको कहती है कि यहूदियों के अत्याचार कर रहे हैं, उसी मुसलमान के मतलब किसी कबीले में इसका जन्म अगला होने वाला था। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना हो सके, किसी एक इंसान ने हमारे धर्म के खिलाफ कुछ किया, इस वजह से हम उसको धर्म को ही बुरा कहें, ये बुरी बात है। और खामखा हम उसके पीछे ही पड़ जाए, ये भी बुरी बात है। दोस्तों, मैं आपको सच कह रहा हूँ, जितना हो सके मैंने भी धर्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश की है, सारे धर्म ग्रंथ मैंने पढ़ने की कोशिश की। इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी धर्म कभी भी बुरा नहीं कहता, कोई भी धर्म, बस उसको मतलब प्रेजेंट करने वाले, उसके बारे में प्रेजेंटेशन देने वाले, या फिर उसमें मुझे क्या चाहिए वो बस लेना है और वो ब्रेन वॉश करना है लोगों का। अगर किसी की गलती है तो वो ऐसे ब्रेन वॉश करने वाले लोगों की है, ना कि उस धर्म की या फिर उस भगवान की। इसलिए महत्वपूर्ण यही है कि हम जितना हो सके दोस्तों, हम हमारा जन्म जिस धर्म में हुआ है हम उसका पालन करें, उस तरह से हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन अगर हम सम्मान की बात करें तो वो सारे धर्मों को हमें एक ही नज़र से देखना होगा। ऐसा सचमुच नहीं है कि उसका भगवान अलग, मेरा भगवान अलग। मैं आपको सच कह रहा हूँ दोस्तों कि ये जो धर्म, जाति या फिर जो भी और भी चीज़ें आज जिस वजह से हम एक दूसरे को पराया मानते हैं, ये सिर्फ पृथ्वी की बात है। यहाँ से जब हम लौट जाएंगे वहाँ पर आत्मलोक में, तब इसका नामो निशान हमें नहीं दिखेगा। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म दिखेगा, और उस धर्म का नाम है इंसानियत। हाँ, इंसानियत आत्मा का गुण नहीं है, इंसानियत इंसान का गुण है, लेकिन वहाँ पर इंसानियत को लेकर हमने कितने अच्छे कर्म किए इसको ही देखा जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना हो सके किसी भी भगवान को बुरा कहना नहीं चाहिए। जितना हो सके हमारा जिस धर्म में जन्म हुआ है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आत्मा ने भी बहुत कुछ सोच समझकर इस जन्म में को चयन किया है। इस वजह से जितना हो सके जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है, उस जन्म में उस धर्म को लेकर हमें चलना ठीक है। खामखा बहुत वो लोग कन्वर्ट भी हो जाते हैं कि मुझे वो अच्छा लगा। देखिए, अगर हम ऐसा करते हैं तो आत्मा की ही किसी चीज़ को हम मतलब उनको झूठा ठहरा रहे हैं, ऐसी बात होती है। इस वजह से जो धर्म में हमारा जन्म हुआ है उसको हम लेकर आगे चले, किसी भी धर्म को बुरा भला ना कहे। कोई अगर इंसान हमारे धर्म को कुछ बुरा कहता है कि उस इंसान को बुरा कहना ठीक है, ना कि उसके धर्म को या फिर उसके भगवान को। तो इस तरह से अगर हम चलेंगे दोस्तों, तो आध्यात्मिक जो विकास है या फिर समझदारी जो है वो हम पहले ही समझ जाते हैं। उसके लिए ऐसे इस लड़की के जैसे हमें जन्म भी लेना नहीं पड़ेगा, और खामखा बहुत साल हमारे बच जाएंगे। जितना हो सके दोस्तों, सारे भगवानों को हमें सम्मान से देखना चाहिए। उन्होंने जो मतलब मैं आपको सच कहूँ ना, बहुत लोग अभी मैंने जैसे कहा कि कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ऐसे वक्त में आप जिस धर्म में हम कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हम सोच रहे हैं, उस भगवान, उनका जो भगवान है उसके गुण हमारे अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हमारा ही धर्म हम छोड़कर किसी ये करेंगे। अच्छा यही है कि हमारा जो धर्म में जन्म हुआ है उसको लेकर हम चले। अच्छा है कि जितने भी धर्म है उसको हम सम्मान से देखें। अच्छा है कि हम किसी के भी इंसल्ट ना करें। अच्छा है कि जो भी अच्छे गुण है, चाहे किसी ने भी कहे, उस अच्छे गुणों को हमारे रोज़ के जीवन में हम यूज़ करने की कोशिश करें। आत्मा के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।